चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बजरंग दल पर बैन 200 यूनिट मुफ्त बिजली, दूध में सब्सिडी, महिलाओं को फ्री बस यात्रा और बीजेपी की बनाए अन्यायपूर्ण कानून रद्द। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले पीएम मोदी, पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब बजरंग बली को बंद करने की हो रही बात, ये कभी संभव नहीं होने देंगे। विराट कोहली और गौतम गंभीर को बीच मैदान में भिड़ने की मिली बड़ी सजा, बीसीसीआई ने रातों रात लिया एक्शन, दोनों की 100% मैच फीस कटी। ब्रजभूषण बोले पहलवानों के विरोध में टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल, शाहीन बाग की तरह बढ़ रहा मामला, ये पहलवानों का प्रदर्शन नहीं कोई बड़ी साजिश है। मोदी सरकार की मेहनत लाई रंग, फास्टैग से एक दिन में 193 करोड़ रुपए की कमाई, टोल को लेकर बनाया नया रिकॉर्ड। यूपी में भाई बहन और बुआ बबुआ की पार्टी ने युवाओं को थमा दिए तमंचे, विपक्ष पर सीएम योगी ने बोला हमला, अखिलेश यादव बोले जाति देखकर चलता सीएम योगी का बुलडोजर। आम आदमी पार्टी दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने पहलवानों के समर्थन में खोला मोर्चा, केंद्र को निशाने पर लेते हुए कहा 360 गांव के प्रतिनिधि आज पहुंचेंगे जंतर मंतर। कांग्रेस मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन की बात से भड़के हिंदू संगठन वीएचपी ने कहा यह स्वीकार नहीं, हर तरह से देंगे जवाब, कांग्रेस को भारत से निकाल देंगे। मानहानि केस में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका पर फैसला सुरक्षित। शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का किया ऐलान, आगे की रणनीति तय करने के लिए वरिष्ठ नेताओं का बनेगा पैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को देंगे 17,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर, 22 राज्यों में लगेगा रोजगार मेला। समलैंगिक विवाह के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का हल्ला बोल, देश भर में करेगी प्रदर्शन, बताया सनातन संस्कृति के खिलाफ। ऐश्वर्या राय की पोनियन सेल्वन 2 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम, 4 दिन में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का आंकड़ा किया पार। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने की एलजी की सराहना, कहा यमुना सफाई को लेकर सीएम केजरीवाल ने जनता को किया गुमराह। दुबई बना भारतीयों का फेवरेट ट्रेवल डेस्टिनेशन, 63% बढ़ी यात्रियों की संख्या। पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा कांग्रेस ने जपी ऐसी भाषा बोली, बीजेपी के प्रति लोगों का बढ़ा प्यार। गो फर्स्ट ने 3 से 4 मई की सभी उड़ानों को किया रद्द, एयरलाइन ने फ्लाइट बुकिंग भी लेना किया बंद, आर्थिक तंगी के चलते लिया फैसला, कंपनी पूरी तरह हुई दिवालिया। पार्टी कहेगी तो तुरंत कर दूंगा डिजाइन, डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बोले मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं, निशाना बीजेपी पार्टी की इमेज खराब करना। पाकिस्तान के बाद अब अमेरिका पर मंडराया दिवालिया होने का खतरा, ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन बोले बिलों के भुगतान करने लायक पैसे नहीं बचे, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है, माफियाती के गढ़ में सीएम योगी ने भरी हुंकार, बोले प्रकृति सबका हिसाब करती है बराबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, 1500 कार्यकर्ताओं के साथ प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के नेता कांग्रेस में हुए शामिल। शेयर बाजार में छुट्टी के बाद तेज शुरुआत, सेंसेक्स 276 अंक चढ़कर 61,389, तो निफ्टी 89 अंक की बढ़त के साथ 18,154 अंक पर खुला। किसी का भाई किसी की जान के फ्लॉप होने पर सलमान ने किया ब्रेक, 2024 की ईद पर भाईजान के फिल्म के लिए तरसेंगे फैंस। इंडियन इकोनॉमी की बढ़ती ताकत पर आईएमएफ ने लगाई मुहर, कहा भारत के चलते एशिया प्रशांत क्षेत्र की ग्रोथ 4% से ऊपर। विवाद के बाद केरला स्टोरी पर सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची, हटाए जाएंगे 2 डायलॉग और 10 सीन, फिल्मों को मिला ए सर्टिफिकेट। आईएमएफ चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने बांधे भारत की तारीफों के पुल, कहा इंडिया होगा वर्ल्ड इकोनॉमी का चमकता सूरज। पीएफआई संगठनों जैसा है मैनिफेस्टो, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले कर्नाटक में मुस्लिमों को खुश करना चाहती है कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार। गंभीर के साथ विवाद के बाद विराट कोहली ने दी सफाई, लिखा हम जो सुनते हैं वह सच नहीं होता। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का अजीबोगरीब बयान, बोले राज्य में प्रवासी मजदूरों की वजह से होते हैं 90% अपराध। केदारनाथ में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, श्रद्धालुओं के लिए चेतावनी जारी, सुरक्षित जगहों पर रहने का निर्देश।
आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और कैलाश गहलोत तक पहुंची शराब घोटाले की आंच। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हुआ खुलासा। सीएम अशोक गहलोत का जन्मदिन आज, आदिवासियों के बीच मनाएंगे बर्थडे। अब स्कूलों में होगी एआई की पढ़ाई, बच्चे सीखेंगे कोडिंग, नई दुनिया की शुरू तैयारी। जम्मू कश्मीर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, पूंछ में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे कश्मीर में सर्च ऑपरेशन। आईपीएल में उठी आरक्षण की मांग, तमिलनाडु में पीएमके के सांसद अंबुमणि रामदोस बोले धोनी बहुत पसंद, लेकिन सीएसके में किसी तमिल का न होना दुखद। चीन पर कड़ी नजर, आसियान समुद्री अभियान के लिए सिंगापुर पहुंचे भारतीय नौसेना के जहाज। एनआरसी वक्त की जरूरत, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर असम सीएम बोले जिन्ना भी जिंदा होते तो ऐसा मैनिफेस्टो जारी नहीं करते। मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा, एनसीपी नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के 50 दिवसीय काउंटडाउन का हुआ आगाज। जयपुर में करीब 2 घंटे तक चला योगाभ्यास कार्यक्रम। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले टीम इंडिया ने रचा नया कीर्तिमान। आईसीसी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ बनी नंबर 1। जम्मू कश्मीर में पहली बार बाहरी लोगों को दिए जाएंगे 96 फ्लैट। प्रधानमंत्री आवास योजना के 336 फ्लैट्स आवंटन की प्रक्रिया हुई शुरू। बाड़मेर में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानियों को मार गिराया, मादक पदार्थ की कर रहे थे तस्करी। महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का निधन, 89 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस, पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार। एआई टेक्नोलॉजी की मदद से आवाज बदलकर पैसे ऐंठ रहे ठग, दोस्तों और परिवार वालों की नकल कर मांगते हैं मदद। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को लगातार हो रहा नुकसान, पिछले 5 महीने में 20,000 से ज्यादा सैनिकों की हुई मौत, अमेरिका ने किया दावा। माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता हुई रद्द, एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सुनाई थी सजा। दिल्ली से लेकर यूपी बिहार में बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड में बर्फबारी से 4 धाम यात्रा प्रभावित। राहुल गांधी ने शिवमोगा में पीएम मोदी पर दागे सवाल, बोले कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने क्या किया। ये गांधी की कांग्रेस नहीं, खान कंपनी के लोग हैं। बीजेपी नेता गौड़ा पाटिल यत्नाल का नया विवादित बयान। चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने की बीजेपी की योजनाओं की नकल, कर्नाटक के सीएम बोमई बोले उनकी हार निश्चित। कांग्रेस और जेडीएस की करतूतें एक जैसी, कर्नाटक के चित्रदुर्गा में पीएम मोदी ने कसा तंज, दोनों भ्रष्टाचार को देते हैं बढ़ावा। मेरे परिवार के खिलाफ अपशब्द कहे जाते हैं, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे बोले, लेकिन पीएम मोदी चुप क्यों। द केरला स्टोरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, फिल्म को रिलीज होने से रोकने की मांग। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बजरंग दल पर बिन मुफ्त बिजली, दूध में सब्सिडी और महिलाओं को फ्री यात्रा सहित किए कई बड़े ऐलान। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पार्टी की ओर से 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है। साथ ही बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3,000 रूपए प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रूपए प्रति माह दिए जाने का वादा किया है। इस दौरान कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि सभी वादों को सरकार गठन के पहले दिन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लागू किया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र की खास बातें, 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा और परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रूपए दिए जाएंगे। बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3,000 रूपए प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रूपए प्रति माह दिए जाएंगे। दूध की सब्सिडी 5 से बढ़ाकर 7 रुपए करने का वादा किया। बजरंग दल, पीएफआई जैसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई और 1 साल में बीजेपी के बनाए अन्यायपूर्ण कानून रद्द होंगे। रात्रि ड्यूटी पर पुलिस वालों को 5,000 रूपए महीने का विशेष भत्ता दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, बिजली क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी और विशेष कानून लाकर भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू किया जाएगा और नई शिक्षा नीति के बजाय राज्य में नई नीति लाने का वादा। शक्ति योजना के तहत सभी महिलाओं को राज्य भर में केएसआरटीसी, बीएमटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले पीएम मोदी, पहले श्री राम के ताले में बंद किया और अब बजरंग बली को बंद करने की हो रही बात। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनावी रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने कर्नाटक के होसपेट शहर में रैली को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया। पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प ले रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सबसे बड़ा वादा किया है कि सरकार बनने पर पीएफआई के साथ ही बजरंग दल पर बैन लगा दिया जाएगा। इसी घोषणा पत्र को लेकर पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की मान मर्यादा और संस्कृति पर कोई आंच नहीं आने देगी। साथ ही बीजेपी कर्नाटक के विकास के लिए यहाँ के लोगों को आधुनिक सुविधा और नए अवसर देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने दशकों के अपने शासन के दौरान गांव और शहरों के बीच खाई को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार इस खाई को कम करने में लगातार जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि आज हमारे गांव में भी शहरों जैसी सुविधाएं पहले से ज्यादा गति से पहुंच रही है।